हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का मामला हल। सदर मुमलिकत ने तमाम 10 समरियों पर दस्तखत कर दिए। सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती, सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और 1 एडिशनल जज की तौसीह की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3, पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकली की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। बलूचिस्तान में 3, लाहौर हाई कोर्ट के 1 एडिशनल जज की मुस्तकली की समरी पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के मसावी करने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला हल्का LA-14 बागधीर कोर्ट से जम्मू व कश्मीर अवामी दस्तोबाजी के चेयरमैन सरदार साजिद इकबाल अब्बासी 40,522 वोट लेकर जीत गए। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक 19,637 वोट हासिल कर सके। मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आज़ाद को 3,031, पीपल्स पार्टी के राजा मुबशर एजाज को सिर्फ 2,748 वोट मिले। सरदार अतीक अहमद 50 साल बाद आबाई सीट हार गए। LA-15 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार जियाउल कमर आगे, मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास दूसरे नंबर पर। LA-16 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर आगे, पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान खान पीछे। LA-17 में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर को सबकत हासिल, मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने आपदा हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का मजीद कहना था, इस वक्त आपदा हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही, ये फौलादी दीवार की मानद है और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से हरजाना तलब करूंगा। हरजाना ईरानी मुतालबात के जवाब में तलब किया जाएगा। ईरानी जंग में नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं। अगर वो मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं तो हम भी अमरीकी शहरियों और फौजियों की हलाकतों और जख्मी होने के एवज मुआवजे का मुतालबा करेंगे। ईरानी अफवाज में तकर्रुर और तबादले। अब्दुल अली अब्दुल्लई ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल कुमर्स हैदरी नायब मुकर्रर। मजीद 5 टॉप मिलिट्री लीडर्स भी तैनात। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहमद वाहिदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा इज़दी नायब होंगे। रियर एडमिरल अली नेवी कमांडर और हुसैन ताइब को बसीट फोर्स का सरबराह तैनात कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए बरकरार। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे, डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। आलमी मार्केट में WTI क्रूड ऑयल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल $87 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती वफ्द के साथ मुज़ाकरात 3 से 4 घंटे तक जारी रहे। डेडलॉक बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमत खुद पेट्रोलियम कीमतों का ऐलान करे। सदर कराची चैम्बर रिहान हनीफ ने हुकूमत से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल की अपील कर दी। कहा, हड़ताल से सनती पैदावार, सप्लाई चेन बरामदात और मजमूई मुआशी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हो सकती हैं। अक़लियतों का कौमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियती बरादरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े की फ़राहमी के हुकूमती अज़्म का यादा। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों ने तनाज़ात, जंगों, सेहत, तालीम और ज़िंदगी के दीगर शोबों में नुमायाँ किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन अक़लियती बरादरियों के हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतें हमारी कौमी असास का जुज़्व ख़ास हैं और हमारी मुतनव्वि मुआशरती तहज़ीब के हक़ीक़ी हुस्न की आइनादार हैं। कायद आज़म की पेशावर आमद, मोहब्बत व अक़ीदत की नाकाबिल फरामोश दास्तान। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल रिटायर्ड जेबी शाह ने क़याम पाकिस्तान और कायद आज़म से वाबस्ता बचपन की यादें बयान करते हुए कहा कि पाकिस्तान के क़याम के लिए हर फ़र्द ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जद्दोजहद की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबका जज्बा यकसा था। पाकिस्तान बनने के बाद सिविल इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो चुकी थी क्योंकि कई बड़े अफसरान भारत मुंतकिल हो गए थे। कायद आज़म की पेशावर आमद की खबर सुनते ही आवाम में कायद को देखने के लिए गैर मामूली जोश पैदा
पैदा हो गया। कायद आजम की गाड़ी के हमारे करीब पहुंची तो मेरे पीछे खड़ी एक खातून ने अचानक बुलंद आवाज में उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। कायद आजम ने मुझसे मुसाफिया किया और वो लम्हा नाकाबिले फरामोश बन गया। गुजरांवाला में 4 पुलिस मुकाबले 5 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीपीओ को नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। तितले आली पुलिस ने राजधानी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के दर्जन से जायद मुकदमात में मतलूब मुलजिमान अली हसन और अब्दुल्ला पुलिस नाका से फरार होते गिरफ्तार कर लिया। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। बागबानपुरा पुलिस से मुकाबले के दौरान मुलजिम हसन उर्फ अच्छी पकड़ा गया। कैंट पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम जैगम को गिरफ्तार कर लिया। क्याली पुलिस की कार्रवाई में अली उर्फ बडावा धर लिया गया। सोमालिया में कज़ाकों की जानिब से यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानी अमले की कैद को 110 दिन गुजर गए। यरगमालियों ने एक बार फिर हुकूमत से मदद की अपील कर दी। यरगमालियों ने एक वीडियो बयान में कहा कि हमारे हालात बहुत बुरे हैं, कई साथी बीमार हो रहे हैं, हमारे पास कोई इमदाद मौजूद नहीं। हुकूमत रिहाई के लिए इक़दाम करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बहरी जहाज पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन जलजिला, 527 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, इमारतें मुनहदम। नेशनल इमरजेंसी नाफिज। जलजिले के झटके पड़ोसी मुल्क एक्वाडोर में भी महसूस किए गए। कोलंबिया में कई अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं। दारुल हुकूमत बोगोटा और मेडेलियन से खुसूसी रेस्क्यू टीमें तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोलंबिया में जलजिले से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में कोलंबिया के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं।